ग्लोबल योग गीता में आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मित्रों, जो जो पूर्व की जो इसमें गीता पाठ करने से पहले मैं क्या करता था, हनुमान चालीसा और वो सब अब पूर्व में ही कर लिया जाएगा। विशेष वीडियो में नहीं दिया जाए क्योंकि कुछ लंबा हो जाता है। वह आप लोग सीख चुके हैं, उसे आप उसी प्रकार से पूर्ववत करते रहें। आज मैं शांताकारम से प्रारंभ करता हूँ। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगमम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यानुगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता अस्तुनन्ति दिव्ये अस्तिवे वेदे शांग पद क्रमोपनिषद गायन्ति यंग सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशांतम ना विदु सुरासुर गणाय देवाय तस्मै नमः। सभी परमात्मा आत्मने नमः। ओम चराचर जगत को नमस्कार है। आज दूसरे अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें दूसरे अध्याय में गीता का सार समझिए। उसमें है संजय उवाच तंग तथा कृपया विष्ट मश्रू पूर्ण कुलेक्षणम विषीदंत मिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय उवाच, संजय ने कहा, तम अर्जुन के प्रति तथा इस प्रकार कृपया करुणा से आविष्टम अभिभूत अश्रुपूर्ण आकुल अश्रुओं से पूर्ण एक क्षणम नेत्र विषीदंतम शोक युक्त इदम यह वाक्यम वचन उवाच कहा मधुसूदन। मधु का वध करने वाले श्री कृष्ण। संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देख कर मधुसूदन ने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे वह आगे देखेंगे। Here Sanjay said to Dhritarashtra that Arjun is very sad, and very sadly he said to Shri Krishna those things. He is very sad about the battlefield, and both the troops are going to fight against both other and another. And Sri Bhagwan Uvach, श्री कृष्ण ने यहाँ क्या कहा। कुत अस्तवा कश्मल मिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्ट म स्वर्ग्य म कीर्ति कर मर्जुन। कुछ वर्ड को देख लेते हैं, शब्दों को। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कुतः कहाँ से, त्वा तुमको, कस्मलम गंदगी अज्ञान, इदम यह शोक, विस्मय इस विषम अवसर पर, समुपस्थितम प्राप्त हुआ, अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम आचरित, औश्वर्ग्यम उच्च लोकों को जो न ले जाने वाला, और कीर्ति अपयश का कर्म करण अर्जुन। हे अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। आफ्टर द सेइंग ऑफ अर्जुन, श्री कृष्ण said to Arjun, Hey Arjun, hey Parth, what can you say those things? Because this is not the saying of those warriors who is very greatest in the world. और यह अपकीर्ति को फैलाने वाला है और
स्वर्ग में भी स्थान नहीं दिलाने वाला है। तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? हाउ कैन इट प्रेजेंट इन योर हर्ट? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है। इट इज नॉट फॉर those warriors who is the greatest in the world, जो जीवन के मूल्य को जानता है, and those who are none of those things which is in the world livelihood। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। इससे बाय दिस यू आर नॉट ए ग्रेट सोल्जर बट यू आर नॉट uplifted but you goes to your downward, that is the hell, नरक। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तुम में यह भाव कैसे आया? क्योंकि तुम तो परमात्मा को जानने वाले हो, तुम्हारी आत्मा तो महान है, तुम महान वॉरियर हो, तुम ग्रेटेस्ट वॉरियर हो, लड़ने वाले हो, योद्धा हो। और यदि अब इस स्थिति में पड़ते हो, इस द्वंद्व की स्थिति में, तो तुम महान नहीं बन सकते हो, तुम्हें स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा, तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तुम कीर्तिवान नहीं बन सकते हो। यह यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। यहाँ पर आचार्य श्यामाचरण लाहिरी महाशय भी दूसरे अध्याय में यह कहते हैं कि जब मनुष्य उस साधन मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है तो जो द्वंद्व रहता है उस द्वंद्व को उसे समाप्त करना ही पड़ता है, तभी वह आगे बढ़ सकता है। द्वंद्व कैसा? ईश्वर है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, आगे जो हम कर्म करने वाले हैं ईश्वर के प्रति, जो साधन मार्ग में प्रवृत्त होने वाले हैं, क्योंकि उससे तो दुख उत्पन्न होगा। दुख किस प्रकार का उत्पन्न होगा? तो दुख जो उत्पन्न होता है, यदि आप साधन मार्ग में भी जाते हैं या कुरुक्षेत्र में भी जाते हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र में जाते हैं तब भी दुख आपको मिलेगा, कुरुक्षेत्र में भी जाते हैं तब भी दुख मिलेगा। लेकिन धर्म क्षेत्र में जाने पर जो दुख मिलता है उस दुख से निवृत्ति भी है। तो साधन मार्ग में द्वंद्व में मनुष्य आता है कि क्या ईश्वर है, क्या ईश्वर नहीं है, गुरु की आवश्यकता है या गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम आत्मा से ही महान हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। तो यह जो साधन मार्ग है, इस साधन मार्ग से हमें आगे बढ़ना है। यह द्वंद्व की स्थिति है, उससे श्री कृष्ण कहते हैं, जो कि साक्षात ब्रह्म है, भगवान है, ईश्वर है, वे कहते हैं कि यह अब जो इस स्थिति में तुम पहुंच रहे हो कि जहां पर तुम्हें लगता है कि ईश्वर नहीं है और तुम्हें यह संशय का भाव उत्पन्न हो रहा है, यह तुम्हें अपकीर्ति को देने वाला होगा। तो अपकीर्ति से बचने के लिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि तुम्हें इसी मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। तो जो संसार क्षेत्र में है उन्हें कुरुक्षेत्र में जाना होगा, और जो संसार क्षेत्र से विलग हैं, अलग हैं, उन्हें साधन मार्ग में जाना होगा। ईश्वर की प्राप्ति यहाँ पर इस द्वंद्व से तुम्हें निकलना होगा, तब तुम उस संशय को जब छोड़ोगे तब तुम ईश्वर में प्रवृत्त होगे, ईश्वर तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पर अर्जुन को यह द्वंद्व है कि हम किसे मारने जा रहे हैं, वे तो हमारे कुटुंब हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अब जब तुम युद्ध में आगे बढ़ चुके हो तो तुम्हें अब यह क्या देखना है कि कौन तुम्हारा अपना है, क्योंकि वे सभी तो पहले से ही मरे हुए हैं। श्री कृष्ण आगे जाकर कहेंगे। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, जिसमें मिलता है पूर्ण धार्मिक और धर्म क्षेत्र का ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ग्लोबल योग गीता में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।